अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि सब खैर आफियत से होंगे और आप जुड़ चुके हैं इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। वुनिस ताम पोड़ ये अकिस बॉडी पे क्या करने अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर स बॉडी क्या डिफॉर्म यानी कि तम शेप क्या चेंज या तम साइज चेंज तथ साइज चेंज गस या शेप चेंज गस वन अमिस गई कन्फिगरेशन चेंज क्या गई तमुक मतलब गो वुनिस ताम ये पढ़न जो फोर्स एक बॉडी को एक्सेलरेट करता है बट रियलिटी में ये एक्सेलरेट ही नहीं करता है, ये एक बॉडी की कन्फिगरेशन भी चेंज करता है। दैट इज व्हाई दिस force is known as deforming force। क्या चीज वनन deforming force। तो deforming force वो छो तो पाई ये deforming force apply कर तो छो पाई what will happen to inside to this body। ये मिस बॉडी अंदर क्या गई ये कमिज बने मालिक्यूलन अगर मैं यित कर फोर्स अप्लाई व्हाट विल हैपन टू दीज मालिक्यूल्स यम गस ना कॉन्ट्रैक्ट किन कहीं यस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस स गस डिक्रीज किन इंक्रीज वन स ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गसन चेंज का फोर्स छ यवन तथ क्या वनन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि सुचासन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सुचासन अट्रैक्टिव ति सुचासन रिपल्सिव ति ये डिपेंड करन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गया इंक्रीज किन डिक्रीज वन स ये ब योर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर ये मॉलिक्यूल्स क्या गसन कांटेक्ट यम ये नजदीक वन स मॉलिक्यूलर सेपरेशन गया इंक्रीज किन डिक्रीज डिक्रीज वन स कुछ फोर्स योर रिपल्सिव फोर्स ये और वापस फोर्स सो फोर्स अरे अमिस वापस पने पोजीशन पर। दैट इज व्हाई यू साथ अंदर वही फोर्स आओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अमिस ब्याख नाव दिवन दैट इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। क्या वनन सर अस्तोर दिल फिक्री यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर दो चीजों के बीच में ये रिलेशन चल रही है। आपने क्या अप्लाई किया डिफॉर्मिंग फोर्स, तो अंदर क्या चल रहा है अंदर मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन चेंज हो रही है और उसकी वजह से जो कल का लेक्चर है अस्तोर फिक्री ये मॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज गए तेल क्या तेल फोर्स सह अट्रैक्टिव तो रिपल्सिव तो सह डिपेंड कर मॉलिक्यूलर सेपरेशन गया इंक्रीज कि डिक्रीज या सिचुएशन में क्या गई डिक्रीज तेल क्या गए सह रिपल्सिव यानी कि जुस तह फोर्स दैट इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। वह मैं तुम कथ कर वनु सा रेस्टोरिंग फोर्स या तीस कालस में डेफॉर्मिंग फोर्स ही टोटल दिन कहीं। तो इसका मतलब है कि ये तब तक नहीं आएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तब तक नहीं आ सकता जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, जब तक डेफॉर्मिंग फोर्स ना आ जाएगा। Are you getting me? वो मसल ये रेस्टोरिंग फोर्स कोशिश कर ये मॉलिक्यूल जनक बह तथी योतम ताकि बह कर अम रिगेन ऑरिजिनल कन्फिगरेशन। Are you getting me? यथ प्रॉपर्टी नाव क्या थो इलास्टिसिटी। Are you getting me? चलो वो क्या कर अगर बह इक्विलिब्रियम सिचुएशन निम या गोड़ सिचुएशन निम फॉर एग्जांपल ये मे बॉडी अमिस पे क्या कोर मैं अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ये मैं एक्सटर्नल फोर्स कोर अप्लाई क्या इंटरनल फोर्स। तो पाई इंटरनल फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स यह तुथु जन यमन दोन दरमियान क्या स्प्रिंग लगित बाल स्प्रिंग मॉडल भी पढ़ा आपने। तो इसका मतलब यह है कि अगर बह स्प्रिंगस योर दिम धक स्प्रिंग दीना और वापस त्यूत धक, तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल स्टेज में जितना डेफॉर्मिंग फोर्स होता है उतना कौन होता है रेस्टोरिंग फोर्स। हता पहुंचा कि तो इसका मतलब यह कि यह अकु चीज तिल डायरेक्शन इज टोटली अपोजिट। अगर डेफॉर्मिंग फोर्स कुकुन टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वन रेस्टोरिंग फोर्स कुकुन दिस इज विच फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज विच फोर्स इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स ये तीस कालस के एक्सटर्नल फोर्स ही इंटरनल फोर्स पत इसलिए एक्सटर्नल फोर्स कर सेपरेशन मॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज। क्लियर चलो एक्चुअली मे तुम टॉपिक वो क्या पढ़ो आज एक्चुअली ये बह योर ये एक्सटर्नल फोर्स यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर ये क्या गई चेंज कन्फिगरेशन। तो व्हाट विल हैपन ये कन्फिगरेशन चेंज। कन्फिगरेशन मतलब गो ये शेप चेंज गसित ठीक है मॉलिक्यूलर दोन दरमियान ये सेपरेशन चेंज गई शेप गई ऑटोमेटिकली चेंज। फॉर एग्जांपल अगर वहीं मॉलिक्यूल योत शेप वह अगर ये मॉलिक्यूल ये फोर्स योत वोत ये शेप मा बन कुछ Are you getting me? तो इसका मतलब कि what is happening to the body? अम शेप चेंज गसान अम कन्फिगरेशन
अम सज कन्फिगरेशन क्या चेंज वन सा यह कन्फिगरेशन कुछ कर चेंज तो छो पाई यह कर कुस डेफॉर्मिंग फोर्स तो एक बॉडी पे डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या हो जाएगा कन्फिगरेशन चेंज गसी सो अगर तो याद है मैं वो करो वही वही रिलेशन डराइव वो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेफॉर्मिंग फोर्स एंड चेंज इन द कन्फिगरेशन तिकाज ये तब तक नहीं आ सकता जब तक डेफॉर्मिंग फोर्स ना आ जाएगा तो तम खतर वो मैं तो चीज मैं तो बन डायरेक्ट डेफॉर्मिंग फोर्स बन एक्सटर्नल फोर्स यम बदला अन बदल फिजिकल क्वांटिटी तथ वन स्ट्रेस क्या वन स्ट्रेस तो स्ट्रेस सो फिजिकल क्वांटिटी ये कमिस मुतलिक कमिस मुतलिक डेफॉर्मिंग फोर्सस मुतलिक तिकाज मे दोप तुम बह निम वही डायरेक्ट रिलेशन कमिस कमिस दरमियान डेफॉर्मिंग फोर्सस तो चेंज इन कन्फिगरेशन ना बह कर अम बगैर अम बदल कर बह जो टर्म इंट्रोड्यूस वन टर्म इज नोन एज सर स्ट्रेस कत मुतलिक वो क्वेश्चन सर स्ट्रेस कत मुतलिक स्ट्रेस आसी रिलेटेड टू युस कन्फिगरेशन चेंज गई यानी कि यम शेप चेंज गई यम साइज चेंज गो आर गेटिंग मी तम खतर अन बह नव टर्म एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन ना छो तुम पाई स्ट्रेस क्या गो ना छो तुम पाई स्ट्रेन क्या गो मगर मैं वो तुम इन ऑर्डर टू गेट अ रिलेशनशिप between the deforming force and the change in configuration beh karak zo term introduce aki che wanan stress base kya che wanan strain actually che yim terms introduce gamts tam pat yel akh scientist aav temis os naw Thomas Young actually che Young and dismus yus scientist chu tem dis yimon don darmiyan itkat relation na ki dis direct kemis darmiyan forces te kan yimon don darmiyan dis ek relation temis os naw Robert Hooke क्या उस नाम बूझ ना हुक आर गेटिंग मी यह सो रॉबर्ट हुक ना फिजिक्स मज बदल रॉबर्ट हुक यह सो हुक रॉबर्ट हुक यम तुहस 9th मज सेल डिस्कवर करे कॉकस मज आर गेटिंग मी याद 1665 मज तो मुझे अभी भी याद है कि तथ पोर्मुत हे तम हसा वन ये सह कॉर्क क्या कर सह पढ़न कॉक एनालाइज कर तम वो तक कंपार्टमेंट्स क्या वुचन तम थो तिमन कंपार्टमेंटन नाव सेल आर गेटिंग मी ही इज द सेम पर्सन Robert Hooke is the same person who has named that compartment as cell. वही बंदा है ये जो सुनना पर गेम कमिस दरमियान रिलेशन कर डेफॉर्मिंग फोर्सेस तो कन्फिगरेशन मगर साइपत मॉडिफाई करना साइपत दुबक ना ये छन तिस एक्चुअल रिलेशन एक्चुअली यम बदलान क्या यम बदल क्या दप नई टर्म पढ़ तो इन दोन दरमियान एक्चुअल रिलेशन तम खतर यस मॉडिफाई करना रिलेशन तमिस नाव यंग थॉमस यंग तो यह कम दिताय यह दिताय रॉबर्ट हुकन आर गेटिंग मी बह वन दोनवे तो ब्रोह कुन मगर ता वन बह यहन स्ट्रेस क्या गो तो स्ट्रेन क्या गो क्या आइडिया क्या तरह फिक्र कर गस कन्फिगरेशन चेंज ये डेफॉर्मिंग फोर्स ही तो इसका मतलब कि अगर कन्फिगरेशन चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि डेफॉर्मिंग फोर्स ही नहीं हुआ था अप्लाई या बेके लफ्जन मज तीस कालस इन स्ट्रेन यीतिस कालस न क्या गस अप्लाई यीतिस कालस न स्ट्रेस ही मगर ता करो अस मालूम ये स्ट्रेस कत वनन तो स्ट्रेन कत वनन पत वुचो रॉबर्ट हुकन कत दिस रिलेशन तो थॉमस यंगन कत दिस रिलेशन सो माय फर्स्ट टॉपिक विल बी टू डिस्कस स्ट्रेस कस फिजिकल क्वांटिटी छ आगे ध्यान देना So what is the stress? This is a physical quantity yes introduce कर. In order to visualize, in order to determine this, the effect of this deforming force. रियलिटी में एक्चुअली जो फोर्स अप्लाई होता है ये किसी पे लगता है खामखा फोर्स नहीं आ जाएगा अगर वो फोर्स कुछ क्षेत्र ये पे कुन पेट तो इन्होंने वो भी लिया जिसपे ये पड़ता है तो स्ट्रेस ने वो चीज भी इंक्लूड किया डेफॉर्मिंग फोर्स किसी पे पड़ता है कि नहीं पड़ता हम तो ये काट पे पे सिटी निमो सु काट पे सुवन वो ब्रोकन सो मगर तो छो पाई यूता डेफॉर्मिंग फोर्स है यूता क्या है सोड मगर डेफॉर्मिंग फोर्स अगर ब्रोह कुन रेस्टोरिंग फोर्स को अंदर कुन दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन स्ट्रेस क्या स्ट्रेस सिंपल डेफिनेशन ये वनन रेस्टोरिंग फोर्स कोता प्यो यूनिट एरिया पे बस दिस इज कॉल्ड व्हाट स्ट्रेस कोई भी आपको बोलेगा कि डिफाइन स्ट्रेस तो आप क्या बोलना स्ट्रेस इज नथिंग इट इज डिफाइंड एज द रेस्टोरिंग
फोर्स पर यूनिट एरिया। आप में से कोई बंदा बोलेगा कि सर एरिया क्या न्यूक, रेस्टोरिंग फोर्स ही तो था, एरिया क्यों लिया? मैं उन तो गौड़ दी नजर मैं कुन थे नजर अगर ये मेरी बॉडी आख्यो बिटा करिए थे अप्लाई नहीं। मुझे एक बात बताओ खुदा रहा, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर सु पे कुन एरिया पे सोचने वाली बात है, तब मैं एरिया ही की मालिक्यूल कैसा डिस्टर्ब किन की ना। Are you getting me? So that is why ये जो फोर्स पड़ता है ये किसी एरिया पे पड़ता है और उस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स आते हैं एनकाउंटर होते हैं वही उनकी ही इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज होती है। सहान गए मैक्सिमम टाइम गए तम चीज शेप चेंज। Are you getting me? यित कट मैं तो ये ब्रो एग्जांपल दिस खुशन नियो तो तकिए ये तो तकिए निवन छु यित कट अमिस क्या कर मैं योर अप्लाई फोर्स ना मैन कन छु कोदा सरसी तकिए छ चौखड़ गसन ना युत फोर्स गो अप्लाई तो थियान गो यूसन क्या ये एरिया हन गो डिस्टर्ब किन किन। तो इसका मतलब कि जब जब फोर्स पड़ेगा ये किसी एरिया पे पड़ेगा तो ये उस एरिया के मॉलिक्यूल्स को मैक्सिमम टाइम डिस्टर्ब करेगा। आर यू गेटिंग मी? ये करते हैं उनसे इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन चेंज। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन का चेंज दिल क्या ही सर आपने रेस्टोरिंग फोर्स क्यों लिया? ये सिट्रस को डिफाइन इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। नो डाउट यू कैन राइट रेस्टोरिंग फोर्स के बदले डू यू नो व्हाई? बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। मगर मैं आपको यह भी बता दूं कि आप कभी डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लेना। कुछ सा क्या सर का कन्वेंशन है ना और थी योर थे आरे गेटिंग मी? नो डाउट यूता योर से त्योता चो ओढ़ते आरे गेटिंग मी? तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए यहां पर सिट्रस की डेफिनेशन एक्चुअल डेफिनेशन याद रखना। दो इट इज आल्सो इक्वल टू यिकत बराबर हेक अम बगैर ते ٲسِتھ ये क्या ٲسِتھ डेफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे जितने एरिया पे डेफॉर्मिंग फोर्स लगेगा उतने ही एरिया पे वापस क्या लगेगा? रेस्टोरिंग फोर्स। यपर ये एक्सटर्नल फोर्स मॉलिक्यूलर डिस्टर्ब कर तपरी तिमन मॉलिक्यूलर में अपोजिट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सीधी सी बात है। तो इसका मतलब है कि डेफॉर्मिंग फोर्स है इसका बराबर। मगर सिट्रस न्यूक इन टर्म्स ऑफ डेफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट नो डाउट ये इसके बराबर भी है। कुछ का कन्वेंशन आता वो चीज याद रखना। तो इट इज ऑलवेज गिवन बाय द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मजा थोड़ा बहुत डेफिनेशन याद मगर सो पढ़ना प्रेशर क्या प्रेशर को फोर्स पर यूनिट एरिया। आर यू गेटिंग मी? तो ये चीज याद रखना कि सारे क्या इस कारण ज्यादा फोकस इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर में इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स नहीं आ जाएगा। वन वनकस क्या मगर थोड़ा बहुत वन तेल सर ऐसे तेल जो था ये फिक्र द सिट्रस इज सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर बट ऐसी बात नहीं है। अगर इसी हिचका था सिट्रस हो क्या प्रेशर देन व्हाई देयर आर टू वर्ड्स अकुई वर्ड था सो दैट इज मैं आपको बान करके ये बोलता हूं कि क्या करे काम ये एक्सटर्नल फोर्स ये नीचे सिट्रस खतर टर्म यूज कर रेस्टोरिंग फोर्स अंदरिम फोर्स प्रेशर को पर नेबरिम फोर्स वो भी देखेंगे कौन सा होगा सो नॉर्मल कंपोनेंट। थोड़ा बहुत अगर तो याती डे टू डे लाइफ में सिमुलेट तक करी मगर एक्चुअल डिस्टिंक्शन बाद में पता चलेगा। बुझ वार तो वन दैट इज व्हाई बुझ बे फोकस करें कत पे हम इसके बदले डेफॉर्मिंग फोर्स भी लेंगे। अगर भाई सो नॉर्मल उस पे सो बन वो पाने प्रेशर सो दैट इज व्हाई उस टाइम ये सिट्रस क्या बनेगा प्रेशर। मगर सिट्रस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यित कत वन अंदरिम टेंशन तो नेबरिम टेंशन। आर यू गेटिंग मी? ये नेबर पे पे दपान मे प्रेशर ये अंदर पे गई क्या स्थिति क्रिएट तो बे परेशान दपान मे सिट्रस। आर यू गेटिंग मी? यू कैन सिमुलेट दीज टू टर्म्स टू डे टू डे लाइफ इन द सेम वे। तो फिक्र पक्यू बोट पहम तेल वन तो मे तुम कत ये सिट्रस क्या तेल यूनिट सर आता यूनिट ऐसा यूनिट फोर्स क्या यूनिट? अरे जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स है जो टाइप है टेंशन है यूज जो फोर्स अको यूनिट व्हाट न्यूटन पर यूनिट एरिया एरियाज के यूनिट मीटर स्क्वायर एसआई मैं एसआई की बात कर रहा हूं तो मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी द एसआई यूनिट ऑफ सिट्रस। आर यू गेटिंग मी? यम चीज थे याद सिंपल डेफिनेशन है। मगर तब प्रेशर किस में तो वही वन प्रेशर दिशा कुछ यूथ सह फोर्स पर यूनिट एरिया तथ क्या यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अत न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थो असल नाव पास्कल। तो इसका मतलब है कि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोल सकते हैं। पी ए कैपिटल पी स्मॉल ए। आप में से कोई बोलेगा कि सर जानवेजन लिखो पी ए। आर यू गेटिंग मी? पता नहीं ये कौन सा एम्पियर बन जाएगा।
Are you getting me? Tikaz tuch me am brohti vonmut. Yem sati unit chna divan. Unit kunti physical quantity kya chhe asan unit. So unit chhe aise tam khatra kya guidelines. Bon jaldi guideline. A guideline ka ye ji agar scientist sindis navas pethas unit dyut. Tame scientist sun nav yus cha tab thachu dun su capital letter man. For example, आप कभी भी फोर्स का यूनिट जो है स्मॉल एन से नहीं लिखोगे, हमेशा न्यूटन है ना तो कैपिटल एन से लिखना पड़ेगा. हाँ, अगर नहीं ये ताश पे के साइंटिस्ट ने नाव पर थोनेस यूनिट, then you can use the lower case letters. हाँ, वहीं जन कई साइंटिस्ट ने इस नाव पर z letter use, कर्ड लेटर z letter use. For example, ये तो जी न्यूटन में आकोई, वही कुछ पास्कल खातर कई चीज़ सन z, तो दबन यूज़ गॉर्निक लेटर शु सुधाई upper case, दोयम थे lower case, तब पर थे सारी lower case ही. Are you getting me? या even watt, power क्या unit? Watt. तो जो पाई वो भी साइंटिस्ट के नाम पे ही है. तेल चुने कैपिटल W, स्मॉल A डबल T. Are you getting me? बाकी सब क्या लिखना है? lower case में. ये कैसे याद था? तिकें मैं पे याद. तिकें जिन काम है स्मॉल P A लिख. Are you getting me? This will be different physical quantity. Are you getting me? So इसलिए इन ऐसा यूनिट इसका भी खास ख्याल रखना कि कौन सी गाइडलाइन कहां पर यूज करेंगे. ठीक है, तो फिक्र तेल सिट्रस क्या गो सिट्रस का रही वही सिट्रस का रही वही किस बॉडी पे ये डेफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर. जब भी डेफॉर्मिंग फोर्स आएगा तो तब क्या आएगा, और जब रेस्टोरिंग फोर्स आएगा वो किसी एरिया पे पड़ेगा. अतः पूछू जी क्या मैं कौन दा नजर इशा में हाथ या फिर क्या कर मैं अप्लाई और फोर्स ये दिया यम से मालिक्यूल अंदर कौन दाक अत क्या नो और क्या दिया अत की मालिक्यूल यम दबन वापस यमो ये मीना अत एरिया हस्पेट. So restoring force per unit area is known as citrus. Is known as, it is not deforming force. No doubt in magnitude. In magnitude it is equivalent to deforming force per unit area. जितने area पे ये force लग रहा है, ये sorry area नहीं हो ना, जितना affected area होगा, ये जिस area पर जब force पे आप वो area लेना, उससे divide करना उस force को, you will get the magnitude of the citrus. तो फिक्र चलो डायमेंशनल फार्मूला इस तक काढ़ें. तो डायमेंशनल फार्मूला अगर तो वन भाई होता डायमेंशनल फार्मूला इसकी क्या होगी सिट्रस की, तो ऐसे लिखते हैं. सबसे बेस्ट तरीका अगर कोई डायमेंशनल फार्मूला याद रोजान क्या स्टूडेंट तम बल पानस बोझ बढ़ावन तम डायमेंशनल फार्मूला सारे याद 10-15 ना. मैं आपको एक ही बात बता दूं, एक ही की डायमेंशनल फार्मूला याद रखना. फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या है, L1 L1 T-2. बस यही याद रखना. मुझे लगता है कि कस्ट फिजिकल क्वांटिटी चाहिए मैक्सिमम टाइम्स डायमेंशनल फार्मूला आई पे ऑब्टेन कर तला वन मे यह बराबर वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 न्यूटन को ना फोर्स 1 फोर्स क्या डायमेंशनल फार्मूला L1 L1 T-2. ठीक है वन सा यह गई ना लेंथ स्क्वायर तो L स्क्वायर तो तेल मन तो मैं यह क्या बन नो डायमेंशनल फार्मूला L1 L2 बनकन ये बन हेयर ये बन स्क्वायर -2 ये बन 1 - 2 सो -1 L -1 T-2. दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सिट्रस. आर यू गेटिंग मी? सिंपल है. डायमेंशनल फार्मूला छने याद था. सिंपल आपको मैं फिर से एक और बात बता दूं तो हम कहीं जल्दी ता फिजिकल क्वांटिटी वो यूनिट क्या गए सुचुन और आपको बाद में पता चलेगा कि आत्म कौशल बेस क्वांटिटी छे तो बेस क्वांटिटीज की ही डायमेंशनल फार्मूला होती है. आर यू गेटिंग मी? तो सिंपल है. गो ये क्लियर यू गो सिट्रस एम्पत कुछ तुलहन में ना मैंने कन जो खोदा मैं वन गोड़े कर रिलेशन कमिस दरमियान डेफॉर्मिंग फोर्सेस थे मगर तम खतर वन में क्या कर बकम नई टर्म कर बे इंट्रोड्यूस किस क्या वन मैं वन तो गोड़े सिट्रस का रिलेटेड है ना. मुझे यहां पर पता क्या ये सिट्रस डेफॉर्मिंग फोर्स के रिलेटेड है बिल्कुल क्योंकि मैंने यार रेस्टोरिंग फोर्स लिखा मगर मैं वो रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अगर कवन ना छुन बराबर बदपत वन में आका क्या डेफॉर्मिंग रेस्टोरिंग फोर्स तब तक आएगा जब तक डेफॉर्मिंग फोर्स ना होगा आएगा. अरे तब तक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स आएगा जब तक उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए. तो डिस्टर्ब कौन करता है? तो इसका मतलब है कि डेफॉर्मिंग फोर्स इज यूज्ड या ये है कि ये प्रीरिक्विजिट कंडीशन कम खतर रेस्टोरिंग फोर्स का खतर ये तब तक नहीं आएगा जब तक ये ना आया. ये जब आया तो ये आ गया. तो इसका मतलब कि सिट्रस जो है मोटे मोटे तौर पे आपको किसके बारे में बात बता रहा है? डेफॉर्मिंग फोर्स के बारे में. वही कुछ तुलहन change in configuration change in tam khatra kustulan strain. Now we will discuss which term strain. Pakyusa पतवन में यमन दोनों दरमियान क्या रिलेशन पहले मैं ये समझा दूंगा कि सिट्रस क्या गो स्ट्रेन क्या गो मगर वही छानो तो बाय स्ट्रेन
क्या गो, मगर एक चीज तो पता है कि सर ने क्या बोला कि ये कथ मुतलिक है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा? जब स्ट्रेस पड़ेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स पड़ेगा तो रेस्टोरिंग फोर्स आ ही जाएगा। रेस्टोरिंग फोर्स आ गया तो पर यूनिट एरिया ले ले तो स्ट्रेस आ गया। सर स्ट्रेस आ गया तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो इसका मतलब कि स्ट्रेन आ गया। तो स्ट्रेन इज व्हाट? ये गई सब फिजिकल क्वांटिटी यस कमिस मुतलिक दी छे, यस आसी छे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मुतलिक, और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इन तिस कल के इत कल डिफॉर्मिंग फोर्स आसी। तो बह हेक योथस ये आख पॉइंट लिखित, इट इज रिलेटेड। ये कथ मुतलिक रिलेटेड, इट इज रिलेटेड टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। जब जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, रिलेटेड टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। क्योंकि यहां पर हम यही चाहते हैं कि एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन कब चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो तमिक मतलब गो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन यम साथ ये तम साथ हेको इस कस टर्म यूज करित स्ट्रेन। सर ये स्ट्रेन का बराबर छी कत कच मेजर कर यत कत स्ट्रेस वुच स्ट्रेस कारी ये डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे अप्लाई, आर गेटिंग मी? तो डिफॉर्मिंग फोर्स के मुताबिक मैंने स्ट्रेस क्वांटिटी ले ली। अब जब डिफॉर्मिंग फोर्स पड़ा, बॉडी डिफॉर्म होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई तात मतलब कुछ वर्ड टर्म तो स्ट्रेन। सर स्ट्रेन क्या को भाई? स्ट्रेन को ये चीज वन ये स्ट्रेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर एक बॉडी कॉन्फ़िगरेशन चेंज गई, आई मीन टू से अमिस गई लेंथ चेंज। फॉर एग्जांपल तो ऐसा छुमुत रबर छु ना, रबर बैंड छु कि मैं रबर बैंड बह क्या कर बह कर फोर्स अप्लाई, क्या कर फोर्स अप्लाई, विच फोर्स इट इज नाउ? डिफॉर्मिंग फोर्स। बहुत अच्छा, कोरा में अप्लाई, व्हाट विल हैपन टू दिस? हाँ कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या शेप गया चेंज, क्या कॉन्फ़िगरेशन गया चेंज ना, मैंने कन चुका था कस कॉन्फ़िगरेशन गई चेंज, लेंथ गया मोटे मोटे तौर पे तो लेंथ ही चेंज हुई। मैं पाए तो मन ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज, नो डाउट वो भी चेंज हुआ, बट यहां पर जो प्रीडोमिनेंट फैक्टर चेंज गो दैट इज टोटली लेंथ इज विजिबल टू एवरीवन। छाकिन की ये क्या गो चेंज ना, पोज में ये कर गई चेंज, ये डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स तेल क्या मॉलिक्यूल दरमियान रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ती ये एरिया गो चेंज, यथ एरिया पे पे फोर्स दैट इज कॉल्ड वह क्या यथ मज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। पोज वन चलो ये अमिस ऑरिजिनल लेंथ कथा एल सह यूज ये क्या ऑरिजिनल लेंथ यहाँ हुरिया इज इट इंक्रीज इन लेंथ, चलो बोले कि डेल्टा एल ना मैंने कन चुका ये मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई को तेली आई चेंज इन लेंथ, तेली गया कॉन्फ़िगरेशन चेंज, विच कॉन्फ़िगरेशन हियर सर चेंज इन लेंथ, लेंथ गया चेंज। सो अच वन ये कसा गई ऑरिजिनल लेंथ मुताबिक चेंज, आर गेटिंग मी? क्या तो फिक्र यानी कि अगर कोई चीज चेंज हुआ तो किसके मुताबिक चेंज हुआ, इस वुचो हम इस मुताबिक कोता गो ये चेंज, रिलेटिव चेंज इन लेंथ। वन सा क्या गो वन चेंज डेल्टा लेंथ गया चेंज, कोता गई चेंज डेल्टा एल, कमिस मुताबिक एलस में गॉड कस एलस मुताबिक गो ये कोता इंक्रीज डेल्टा एल ये हुआ। सो दिस विल गिव यू द रिलेटिव चेंज इन लेंथ, दिस इज नॉट चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल बाय एल इट इज नो कॉल्ड यस सर इट इज रिलेटिव। रिलेटिव समझ में आया? रिलेटिव को मतलब हम इस मुताबिक, आर यू गेटिंग मी? रिलेटिव वर्ड तब तक नहीं आएगा जब तक आपको किसी के साथ रिलेशन ना हो, आर यू गेटिंग मी? तो सेम हैपन्स हियर, ये डेल्टा एल इस एल का था, इस एल के मुताबिक ये चेंज हुआ, एल यूथान डेल्टा एल हुरियो यूथान ये कोता गो यमिस मुताबिक चेंज। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय द टर्म दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। वन सा स्ट्रेन वन डायमेंशन गो चेंज, कॉन्फ़िगरेशन गया चेंज ना, कॉन्फ़िगरेशन ये चेंज के कथा गई चेंज डेल्टा एल दैट इज कॉल्ड चेंज इन लेंथ, दैट इज द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मगर स्ट्रेन वन में यस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन यस रिलेटेड टू जब जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी तो स्ट्रेन आ ही जाएगा। वन स्ट्रेन का बराबर असर में कौचा चेंज गई कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना ये तो ऑप्शन क्या लेंथ हो गया चेंज क्या, तो हम एरिया भी चेंज कर सकते हैं, आर गेटिंग भी हम वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या युन थे नजर यह बॉडी क्या अमिस वॉल्यूम वी कोता वॉल्यूम युन थे ना, अमिस कोर मे नेबर क्या फोर्स अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स चपर कोर मे अप्लाई, क्या अमिस गया शेप चेंज ना ये रोज जी। अरे मैंने हर जगह एट ईच एंड एवरी पॉइंट हर पॉइंट पे मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं नॉर्मल टू इट, व्हाट विल हैपन टू इट? सर अमिस गई ये गई थोड़ा श्रिंक, सर ये अगर सुफेर ये रोज सुफेर
Are you getting me? The man can check what gets changed. Sir, volume. God ko was. Use han volume go decrease kin increase. Use han. Decrease चलो बताओ सो क्या को डेल्टा वी सो तब तेरे में ये को स्ट्रेन आओ सर ये क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सो क्या बराबर है सो स्ट्रेन सर सो ऐसे बराबर सो स्ट्रेन change in configuration. Which configuration gets changed? Volume. So change in volume to the original volume. Are you getting me? Change in configuration to the original configuration. What is that called? Strain. क्या तोरा फिक्र? जब जब configuration change हो जाएगी तब तक क्या आएगा? Strain आएगा. और ये जब change होगा तो इसका मतलब ये है कि आपने deforming force अप्लाई किया. तो deforming force per unit area क्योंकि वो force area पे लगेगा. area के molecules को displace करेगा. कोई बोलेगा कि सर इशू पॉइंट पर लगा फोर्स हाँ वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में है वहां पर हम उसको पॉइंट मानते हैं बट यू नो वेरी वेल यहां पर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आते हैं तो मॉलिक्यूल का साइज देख ले फिर देख ले कि तैसे आख मॉलिक्यूल डिस्टर्ब गमुत कि तैसे बंच ऑफ मॉलिक्यूल डिस्टर्ब गमुत तिम आसना कि एरिया रोटमुत नो डाउट वो एरिया बहुत कम है पर एरिया ही तो है एरिया पे ही तो फोर्स लगा था व्हाट इज दैट कॉल्ड स्ट्रेस तो मुझे एक बात बताओ जब जब स्ट्रेस पड़ेगा तब तक क्या आएगा स्ट्रेन या बेक लफ्जन मन यह गो कम लैंग्वेज मन थॉमस यंग लैंग्वेज मन वही वो कम लैंग्वेज मन रॉबर्ट हुक लैंग्वेज मन सो क्या वन जब जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी तब तब डेफॉर्मिंग फोर्स लगेगा ये यम तो बनी मगर यम कर थोड़ा बहुत ये रिडिफाइन मॉडिफाइन यम तो तुमने फोर्स ही नहीं लगता ये किसी एरिया पे लगता तो उसको भी ले लो यम तो तुम चेंज के कॉन्फ़िगरेशन मगर ये कोई मुताबिक चेंज तो वो भी ले लो Are you getting me? So ये चीज है इन दोनों के बीच में रिलेशन नो डाउट आजकल कुछ बुक्स रॉबर्ट हुक का जो लॉ है जो उसने बोला है जो उसने रिलेशन एक्चुअली किस किस के बीच में दी है फोर्स और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन के बीच में उसको अब यही लिखते हैं जो किसने बोला था यंग ने आप बोलेंगे कि सर ये यंग यू वांट तो ये मिस क्या जो तो क्रेडिट क्योंकि पहले तो इसी ने बोला था ये थोड़ा रिडिफाइन मगर तो छुपाई क्रेडिट गए इसके मिस रॉबर्ट हुक से दैट इज उसको भी हुक्स लॉ बोलते हैं मगर वो बाद में बता दूंगा क्या तोरा फिक्र कस्टम कर में वो इंट्रोड्यूस सिट्रस एंड स्ट्रेन वहां तो पाई सिट्रस इन इतिस कालस के इतिस कालस ने क्या है ये काल डेफॉर्मिंग फोर्स ये डेफॉर्मिंग फोर्स ये एक बॉडी में क्या है अंदर रेस्टोरिंग फोर्स पे कुछ एरिया हद पे रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिट्रस का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको हम क्या बोलते हैं पास्कल आर गेटिंग मी जब जब सिट्रस आएगा तब तक क्या आएगा स्ट्रेन आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी तो स कॉन्फ़िगरेशन कसा गसी change with respect to original configuration change in configuration to the original configuration is known as strain अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए अभी तक आपने सिट्रस का यूनिट निकाला है स्ट्रेन का यूनिट निकालिए चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अरे लेंथ ले लीजिए चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ बताइए चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर आता कस मीटर को चेंज तो मीटर तो चेंज लेंथ ओरिजिनल लेंथ का मीटर बाय मीटर गॉट किल्ड एनकाउंटर ओवर तो इसका मतलब कि इसका यूनिट ही नहीं होगा तो स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट ही नहीं है तो छपाई टेल यू स्ट्रेन इट इज एक्चुअली द रेशियो तो जिसका यूनिट नहीं होता वो क्या होता है रेशो और रेशो क्या देता है अगर किसी को नहीं पता कि रेशो का कम साथ करो इस यूज रेशो से तभी साथ यूज करना अगर मैथमेटिक्स की तरफ आप जाएंगे जब जब आपने किसी को कंपेयर करना होगा तब तब आप रेशो का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वता को ये मुताबिक चेंज तो कंपैरिजन ही चल रहा है दैट इज व्हाई इट इज अ रेशो एंड व्हेन देयर इज अ रेशो देन देयर इज नो यूनिट तो इसका मतलब कि स्ट्रेन का क्या यूनिट है कोई भी नहीं यूनिट आचुन का यूनिट है आर यू गेटिंग मी स्ट्रेन इज यूनिटलेस अब मैं एक और बात बता दूंगा आपको कि तौर तो फिक्र तेलवन तो मैं कहा था व्हाट विल बी इट इज डायमेंशनल फार्मूला चलो मैं स्ट्रेन सुमाली से लिखूंगा वनु सा गोड़े छात नो यूनिट क्या चुस कांदम ना चनियत लेंगे अब वॉल्यूम ले ले चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा चलो लीटर ले ले तो ऊपर लीटर है नीचे भी तो लीटर ही होगा तो लीटर बाय लीटर गॉट किल्ड आर गेटिंग मी तो अगेन नो यूनिट दब तो स्ट्रेन स्टेशन यूनिट आसन के तो वह करो इस काम वह निमो इस अमिक डायमेंशनल फार्मूला यल न यूनिट है डायमेंशनल फार्मूला क्या है स्टिल क्या है डायमेंशनल फार्मूला जीरो नहीं होगा कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये हमने
पोड़मुच मुझे पता है यहां पर कुछ स्टूडेंट जिन्होंने यूनिट से मेजरमेंट नहीं पढ़ा है, मगर बुआन तम पत्ते आह कहते ये पोड़मुच वो जल्दी ये ना बोले कि इसकी डायमेंशनल फार्मूला 0 होगी, इसकी डायमेंशनल फार्मूला 1 होगी। क्या होगी? 1, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला हम देखते हैं कि बेस क्वांटिटी के ऊपर क्या पावर है। बताइए एम का वैल्यू में केन एल m0 l0 t0 एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, m रेज पावर 0 1, l रेज पावर 0 1, t रेज पावर 0 तो 1 है। हाँ अगर कॉमन ये डायमेंशनल फार्मूला अमिस ब्याक अमिस क्या डायमेंशन है? डायमेंशन है 0, डायमेंशन गई पावर्स, डायमेंशनल फार्मूला गई बेस इंक्लूडेड पावर्स। आर गेटिंग मी? तो इसकी डायमेंशन फार्मूला 1 है मगर इसके डायमेंशन 0 है। आर गेटिंग मी? तो जो पावर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। आर गेटिंग मी? मकलाई में कस क्वांटिटी दोनों स्ट्रेस स्ट्रेन क्या दोनों डिफॉर्मिंग फोर्सेस तो या क्या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड यम साथ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या जल्दी यूज कर स्ट्रेन, यम साथ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर क्या स्ट्रेस। आर गेटिंग मी?